Good morning students. In previous lecture we have discussed about surface tension. मैंने बताया था सरफेस टेंशन होती क्या है, इसके कुछ इफेक्ट्स क्या होते हैं. Now we will discuss about measurement of surface tension. Next topic in BSc first year syllabus, measurement of surface tension. There are many ways to determine surface tension. ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप सरफेस टेंशन निकाल सकते हो, बट द थ्री मेन मेथड्स आर कैपिलरी राइज मेथड, सेकेंड इज स्टेगमोमीटर, मेथड, थर्ड इज बाय टेंशियोमीटर. ठीक है, इन तीन तरीकों से आप निकाल सकते हैं सरफेस टेंशन, कैपिलरी राइज मेथड, स्टेगमोमीटर मेथड एंड टेंशियोमीटर. ये जो सेकंड मेथड है स्टेगमोमीटर मेथड, दिस इज आल्सो मेंशन्ड इन बीएससी फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल. ये आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में भी है और थ्योरी सिलेबस में भी. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैपिलरी राइज मेथड. दिस मेथड इज डिपेंडेंट अपॉन द फैक्ट कि अभी आपको जब सरफेस टेंशन के बारे में बताया था तो क्या बताया था कि जो भी अगर आप कोई लिक्विड लेते हो किसी कंटेनर में और उसमें अगर आप कैपिलरी उल्टी करके रख देते हो तो जो लिक्विड उस कैपिलरी को वेट करेगा दैट विल राइज इनटू द कैपिलरी. ठीक है, कि अगर आप ऐसा लिक्विड ले रहे हैं जो आपके ग्लास को या कैपिलरी ट्यूब को वेट कर देगा, that will rise into that capillary, that is due to surface tension. ठीक है, ये सरफेस टेंशन इस पानी को या इस लिक्विड को ऊपर की तरफ पुल करेगी. ठीक है, दिस फोर्स इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. अब जो ये जब तक ऊपर जाएगा, क्योंकि ये ऊपर भी जाएगा और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो इसको नीचे भी धकेलने की कोशिश करेगी, क्योंकि वेट लिक्विड में कुछ वेट भी होगा. ठीक है, ये जब तक ऊपर जाएगा, जब तक ये जो सरफेस टेंशन है एक्टिंग अपवर्ड विल बैलेंस द वेट ऑफ लिक्विड एक्टिंग डाउनवर्ड. ठीक है, जो ये इसका वेट होगा ये इसको नीचे धकेलने की कोशिश करेगा, जो आपकी सरफेस टेंशन है ये इसको ऊपर धकेलने की कोशिश करेगी. अब ये दोनों चीजें हम कैलकुलेट करेंगे, वेट ऑफ लिक्विड एक्टिंग डाउनवर्ड एंड द फोर्स दैट इज एक्टिंग अपवर्ड. ठीक है, वो फोर्स जो इसको ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा और वो वेट जिसकी वजह से ये नीचे आएगा, हम वो कैलकुलेट करेंगे और उससे हम क्या निकाल सकते हैं, सरफेस टेंशन. ये देखिए, सपोज कीजिए कि जो हाइट है, जिस हाइट तक आपका लिक्विड राइज हुआ है दैट इज इक्वल टू एच. हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी इज इक्वल टू एच. एच हाइट तक आपका लिक्विड राइज किया है. ठीक है, और जो डेंसिटी है जो लिक्विड हमने लिया है, डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड इज इक्वल टू डी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये क्या है आपकी डी, क्या है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. और जो इनर रेडियस है आपकी कैपिलरी की, इनर रेडियस ऑफ कैपिलरी, जो कैपिलरी आपने ली है, माना वो रेडियस है आर सेंटीमीटर. एंड लेट्स अज्यूम द सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन को हम किससे डिनोट करते हैं, गामा से. तो सरफेस टेंशन हमने क्या ली है, गामा, डाइन्स पर सेंटीमीटर, क्योंकि सारी चीजें हम सीजीएस में ले रहे हैं तो ये भी हम किस में लेंगे, डाइन्स में. एंड द कॉन्टैक्ट एंगल, कॉन्टैक्ट एंगल इज इक्वल टू थीटा. ठीक है, कॉन्टैक्ट एंगल हमने क्या लिया है, थीटा. कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, कॉन्टैक्ट एंगल होता है जो ये आपका लिक्विड मेनिस्कस जो बनेगा, ये मेनिस्कस जो आपकी कैपिलरी की वॉल के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज योर कॉन्टैक्ट एंगल. कॉन्टैक्ट एंगल क्या होगा, जैसे आपने ये लिक्विड लिया है, लोअर इसके मेनिस्कस और वॉल के बीच में जो एंगल बनता है, मेनिस्कस और वॉल के बीच में जो एंगल बनता है थीटा, दैट इज योर, इस टेंजेंट के बीच टेंजेंट जो वर्क करेगी दैट इज योर कॉन्टैक्ट एंगल. क्लियर है, दैट इज योर कॉन्टैक्ट एंगल.
ये कैसे निकाल सकते हैं हम कॉन्टैक्ट एंगल? देखिए, ये कोई कैपिलरी आपने ली है, इसमें आपका वाटर है, कोई भी लिक्विड है, अपर मेनिस्कस भी हो सकता है और लोअर मेनिस्कस भी, तो ये यहाँ इस पे कांटेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये जो एंगल बनता है टेंजेंट और वॉल के बीच में, दैट इज योर थीटा। ये क्या है आपका कांटेक्ट एंगल। तो लेट्स अज्यूम दिस कांटेक्ट एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, यहाँ ये मेनिस्कस बना है, तो जब आप ड्रॉ करोगे टेंजेंट तो ये एंगल क्या आ रहा है आपका थीटा। दैट्स अज्यूम इट्स कांटेक्ट एंगल इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब जो कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन, कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन एक्टिंग अपवर्ड है, तो वो क्या होगा आपका, ये वाला जो सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ, दैट इज गामा कोस थीटा। ये कंपोनेंट है सरफेस टेंशन का, वो पार्ट जो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, यानी जो लिक्विड को राइज करने में हेल्प कर रहा है, दैट इज गामा कोस थीटा। अब जो आपकी कैपिलरी है उसकी सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी? सरकमफ्रेंस ऑफ योर कैपिलरी क्या होगी? सभी को फॉर्मूला पता है सरकमफ्रेंस का, दैट इज 2 पाई आर। आर क्या होती है? रेडियस, वो हमने आर ही एज्यूम की है, ठीक है। सो फोर्स एक्टिंग ऑल अलोंग द सरकमफ्रेंस, ठीक है। अभी तक हमने क्या लिया था? एक वर्टिकल डायरेक्शन में, अब हम क्या लेंगे कि पूरी सरकमफ्रेंस पे जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन वर्क करेगी वो क्या होगी? दैट विल ऑल अलोंग सरकमफ्रेंस विल बी 2 पाई आर गामा कोस थीटा। ये क्या था? वर्टिकल एक पॉइंट से, और 2 पाई आर उसकी पूरी सरकमफ्रेंस है, तो टोटल फोर्स एक्टिंग अपवर्ड क्या हो जाएगा आपका? 2 पाई आर गामा कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये आपका वो आ गया, ये वाला हमने क्या कहा था? फोर्स एक्टिंग अपवर्ड। अब हमें क्या निकालना है? वेट ऑफ द लिक्विड, जो उसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। दैट वेट ऑफ लिक्विड एक्टिंग डाउनवर्ड्स, वेट ऑफ लिक्विड एक्टिंग डाउनवर्ड्स विल बी पाई आर स्क्वायर एच डी जी। पाई आर स्क्वायर एच डी जी हमने क्यों लिया है? जी क्या है आपकी? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और पाई आर स्क्वायर एच क्या है आपका? वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड कॉलम। पाई आर स्क्वायर एच क्या है आपका? वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है इस लिक्विड कॉलम का, और जी क्या है आपकी? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डी क्या है आपकी? डेंसिटी, जो आपको पहले ही बताया गया है। तो ये वेट है टोटल लिक्विड का, और ये फोर्स एक्टिंग अपवर्ड। तो लिक्विड जब तक राइज होगा जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते, दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं हो जाते, ठीक है। तो राइज हमने हाइट निकालनी है, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे हम, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम 2 पाई आर गामा कोस थीटा विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच डी जी, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके गामा है वो क्या आ जाएगी? हमें गामा निकालना है, गामा विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच डी जी ओवर 2 पाई आर कोस थीटा। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर की पावर कैंसिल, तो क्या आ गया आपका? आर एच डी जी बाई 2 कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा यहीं आएगा, ये नीचे हिडन नॉमिनल। ये क्या आ गई आपकी? सरफेस टेंशन। अब जो लिक्विड फॉर लिक्विड विच वेट ग्लासेस, जो लिक्विड ग्लास को वेट करेंगे उनके लिए थीटा क्या हो जाता है? 0, ठीक है। उनके लिए थीटा क्या हो जाता है? 0। तो ऐसे में कोस 0 इज इक्वल टू 1, तो गामा इज इक्वल टू आर एच डी जी ओवर 2। ये क्या आ गई आपकी? सरफेस टेंशन। यानी इसमें देखिए आपको सिर्फ 2 ही पैरामीटर चाहिए, रेडियस ऑफ कैपिलरी एंड हाइट ऑफ कैपिलरी, क्योंकि डेंसिटी भी आपको लिक्विड की नॉन होगी और ग्रेविटी भी आपको नॉन होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? ग्रेविटी तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट ही है, यहाँ से आप निकाल सकते हो सरफेस टेंशन। क्लियर है? द नेक्स्ट मेथड इज स्टेगमोमीटर मेथड।
स्टेगमोमीटर मेथड। ठीक है, ये स्टेगमोमीटर एक एपरेटस होता है, ग्लास एपरेटस, उससे हम निकाल सकते हैं आपकी सरफेस टेंशन बाय टू मेथड। फर्स्ट है ड्रॉप वेट मेथड और सेकंड है आपका ड्रॉप नंबर मेथड। ड्रॉप वेट मेथड में किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन दैट द वेट ऑफ ए ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस टेंशन। कि जो अब कैपिलरी में अगर आपने लिक्विड लिया है तो जो उस लिक्विड की ड्रॉप्स उसमें से आएंगी, उन वेट का जो ड्रॉप का जो वेट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। दस फॉर टू लिक्विड्स, अगर हम दो लिक्विड को कंपेयर करके चले तो Γ1 ओवर Γ2 विल बी इक्वल टू M1 ओवर M2। ठीक है, यहाँ Γ1 क्या है? सरफेस टेंशन ऑफ द फर्स्ट लिक्विड, और Γ2 क्या है? सरफेस टेंशन ऑफ सेकेंड लिक्विड। ठीक है, और ये M1 और M2 क्या है? आपके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेट ऑफ ड्रॉप। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको एक लिक्विड की सरफेस टेंशन नोन है तो आप दूसरे लिक्विड की सरफेस टेंशन निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखिए, पूरा मेथड देख लीजिए कैसा होता है आपका स्टेगमोमीटर। ऐसा एक ग्लास ट्यूब होती है इस तरह की, ये बल्ब है, इसमें नीचे इसमें इस तरह की कैपिलरीज अटैच है। ठीक है, यही है ऑपरेटर, सिंपल ग्लास का है पूरा, बीच में बल्ब है, नीचे कैपिलरी है और यहाँ एक मार्क बना होता है। ठीक है, ये आपकी कैपिलरी है, ये आपका बल्ब है और ये एक मार्क है, कोई भी MBCD कोई भी मार्क आप इसको ले सकते हो। हमें करना क्या होगा? सबसे पहले हम इस स्टेगमोमीटर को वॉश करेंगे। वी विल वॉश दिस एपरेटस। हम इस एपरेटस को वॉश करेंगे ताकि इसमें कोई भी गंदगी ना लगी रहे। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको एक स्टैंड में लगा के इसके ऊपर हम एक रबर कॉर्क लगा देंगे। रबर कॉर्क आती है कॉर्क, और उसके ऊपर एक ट्यूब ऐसे पाइप लगी होती है रबर की। ठीक है, दैट विल एडजस्ट द प्रेशर, वो हमें यहाँ पे प्रेशर एडजस्ट करने में हेल्प करेगी। अब हम क्या करेंगे? सिंपल वाटर लेंगे, इसको वाटर में रखेंगे और यहाँ से सक करेंगे ताकि इस मार्क M तक ना पहुँच जाए। ठीक है, फिर हम इसका प्रेशर एडजस्ट करेंगे ताकि आपकी जो रेट है यहाँ से ड्रॉप वाइज लिक्विड गिरने की दैट विल बी 15 to 20 ड्रॉप्स पर मिनट। ठीक है, यहाँ पे हम वाटर पहले सक करेंगे, फिर इसका प्रेशर एडजस्ट करेंगे ताकि 15 से 20 ड्रॉप्स एक मिनट में गिरें, इस तरह से। ठीक है, अब हम इनकी 10 बूंदें एक कंटेनर में लेंगे और उसको वे करेंगे। उसके बाद हम इस को खाली करके, स्टेगमोमीटर को खाली करके हम इसमें वो लिक्विड लेंगे जिसकी हमें सरफेस टेंशन निकालनी है। उसको आप क्या बोल सकते हो? एक्सपेरिमेंटल लिक्विड। इसी तरह से इसको हम एडजस्ट करेंगे ताकि 15 से 20 ड्रॉप्स पर मिनट गिरें। 10 ड्रॉप्स गिरने के बाद हम उसका भी वेट निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम एम्प्टी वेइंग बोतल का भी वेट निकाल लेंगे। ठीक है, जो आप जिस कंटेनर में आप इस ड्रॉप्स को ले रहे हो। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, समझ में आया? इस एपरेटस को आप वॉश करोगे, फिर आप इसमें वाटर का वेट, वाटर की ड्रॉप्स, वाटर सक करोगे और वाटर की ड्रॉप्स डालोगे। 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर का हम वेट निकाल लेंगे। इसी तरह से हम जो एक्सपेरिमेंटल लिक्विड है वो सक करेंगे, प्रेशर एडजस्ट करेंगे और 10 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड का भी हम वेट निकाल लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन क्या रहेंगी इसके लिए? कैलकुलेशंस विल बी लाइक दिस। प्रैक्टिकल में भी है ये, तो ध्यान से देखिए इसको। कैलकुलेशन ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, सपोज हमने जो वो बोतल का वेट लेना है जिसमें आप ड्रॉप्स लोगे। सपोज वेट ऑफ एम्प्टी बोतल W ग्राम। अब बोतल, वेट ऑफ बोतल प्लस 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर
वाटर विल बी W1 ग्राम। क्या ये W1 ले लेते हैं, ये W2 ले लेते हैं। वेट ऑफ बोतल प्लस एक्सपेरिमेंटल लिक्विड, 10 ड्रॉप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल लिक्विड, ये क्या होगा W3 ग्राम। ठीक है, अब देखो ये वेट ऑफ एम्प्टी बोतल क्या है आपका W1 ग्राम, और वेट ऑफ बोतल प्लस 10 ड्रॉप ऑफ वाटर क्या है W2 ग्राम, और वेट ऑफ बोतल प्लस 10 ड्रॉप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल लिक्विड क्या है W3 ग्राम। अब अगर इस वेट में से हम एम्प्टी बोतल माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर क्या आ गया W2 माइनस W1, और इसी तरह से वेट ऑफ लिक्विड या बोल सकते हो एक्सपेरिमेंटल लिक्विड, दैट विल बी W3 माइनस W1 ग्राम। ठीक है, अब अगर आप हमें पता ही है गामा W इज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, देन वी कैन कंपेयर, अभी आपको वो फॉर्मूला बताया था Γ1 ओवर Γ2 इज इक्वल टू M1 ओवर M2। इसी तरह से गामा W यानी गामा L किसी भी लिक्विड की हमें निकालनी है, तो गामा L ओवर गामा W विल बी इक्वल टू ML ओवर MW, यानी लिक्विड का वेट ओवर इस वाटर का वेट। यहाँ से जो सरफेस टेंशन, ये वेट आप पुट कर दो W3 माइनस W1 ओवर W2 माइनस W1, तो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड क्या आ जाएगी W3 माइनस W1 ओवर W2 माइनस W1 इंटू गामा W। दिस इज वेट ऑफ लिक्विड ओवर वेट ऑफ वाटर इंटू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट सरफेस टेंशन बाय ड्रॉप वेट मेथड यूजिंग स्टेगमोमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका ड्रॉप नंबर मेथड। अब हमने क्या किया था, ड्रॉप्स हमने काउंट रखी थी 10 या 15 ड्रॉप्स, और उन 10 ड्रॉप्स का हमने क्या निकाला था, वेट। अब हम वेट लेके उसमें ये काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स गिरी, यानी ड्रॉप नंबर मेथड। ठीक है, हमें क्या करना है, सपोज नंबर ऑफ ड्रॉप्स, हमें एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लेना है लिक्विड का और वाटर का ही, ऐसे जैसे अभी बताया था, जैसे वेट मेथड में हमने कंपेयर किया था वैसे ही नंबर मेथड में भी हम कंपेयर करके निकालेंगे। सपोज number of drops from V ml of liquid is equal to N। सपोज आपकी जो V ml ऑफ लिक्विड आपने लिया है उसमें ड्रॉप्स कितनी बनी है, N। देन वेट ऑफ 1 ड्रॉप क्या हो जाएगा, V इंटू D ओवर N। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ वेट, सॉरी नंबर ऑफ ड्रॉप्स, और ये क्या है, वेट, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, अब इसी तरह से हम 2 लिक्विड को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट लेंगे हम आपका वाटर और सेकंड आपका एक्सपेरिमेंटल लिक्विड। तो Γ1 ओवर Γ2 इज इक्वल टू M1 ओवर M2, जो फॉर्मूला आपने सरफेस टेंशन बाय वेट मेथड में यूज किया था, वहीं से वेट क्या हो जाएगा, V तो आपको सेम रखना है, दोनों लिक्विड्स का वॉल्यूम आप सेम रखोगे, V इंटू D1 ओवर N1 ओवर V इंटू D2 ओवर N2। V से V कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सेम है। फॉर्मूला क्या बनेगा, N2 इंटू D1 ओवर N1 इंटू D2। ये कहाँ से आया, ये देखिए, इसको जब आप ऊपर ले जाओगे N2 ऊपर आएगा और D2 नीचे, और V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल। N2 इंटू D1 ओवर N1 इंटू D2। ये क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स, और ये क्या है, डेंसिटी।
क्लियर है। नंबर ऑफ, हमें क्या करना है इस मेथड में, हमें इस मेथड में वॉल्यूम फिक्स कर लेना है और उसमें ये काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स उस लिक्विड में गिरती हैं, उतने ही लिक्विड में। मान लो आपने 15 ml वाटर लिया है, उसकी ड्रॉप्स काउंट करनी है, फिर आपको 15 ml आपका एक्सपेरिमेंटल लिक्विड लेना है, फिर उसकी ड्रॉप्स काउंट करनी है, और उन दोनों ड्रॉप्स, नंबर ऑफ ड्रॉप्स को इस फॉर्मूले में पुट करके आपको क्या निकाल लेना है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। क्लियर है। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन बाय ड्रॉप नंबर मेथड एंड ड्रॉप वेट मेथड बाय यूजिंग स्टेगमोमीटर। क्लियर है।